दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ऑपरेशन मैनेजमेंट की सीरीज़ में मेथड स्टडी एंड वर्क मेजरमेंट के बीच में डिफरेंस को। मेथड स्टडी को दोस्तों हम लोग मोशन स्टडी के नाम से भी जानते हैं और वर्क मेजरमेंट को हम लोग टाइम स्टडी के नाम से भी जानते हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी अपने लास्ट वीडियो लेक्चर्स के अंदर मोशन स्टडी क्या होती है, टाइम स्टडी क्या होती है, इन सभी चीज़ों के ऊपर डिटेल से डिस्कस किया था। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, सभी चीज़ों के ऊपर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, वर्क स्टडी, मेथड स्टडी, वर्क मेजरमेंट। ठीक है, तो अगर आपने उन सभी वीडियोस को नहीं देखा है तो देख लेना जा करके। फिलहाल आज के इस वीडियो में हम लोग दोस्तों डिफरेंस को क्लियर करने जा रहे हैं कि एक्चुअल में इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो मेथड स्टडी जिसके अंदर हम लोगों ने मोशन, जैसा कि यहाँ पर मोशन नाम से ही पता चल रहा है कि जो मोशन से रिलेटेड जो भी टास्क होते हैं, जैसे कि हमको मोशन स्टडी के अंदर उन सभी चीज़ों को करना होता है, उन सभी चीज़ों को कंट्रोल करना रहता है जहाँ पर हमारा अननेसेसरी मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल भी दिया था, जहाँ पर से जैसे कि अगर हमको एक गिलास पानी लेने के लिए जाना है तो हम बहुत दूर चल कर के जाएं। ठीक है, इससे अच्छा है कि हम अपने रूम के पास में या फिर अपने जहाँ पर हम ज़्यादातर समय बिताते हैं उधर ही कहीं हम एक फ़िल्टर लेकर के बैठें या फिर बॉटल लेकर के बैठें, तो हमें बार बार जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो मोशन स्टडी के अंदर हम लोग इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करते हैं, इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर, फैक्टर्स के ऊपर फोकस करते हैं जिससे कि हम अपने मोशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर से हमको कम नीड हो, जैसे कि अगर सपोज दैट कि किसी आदमी का काम, अगर किसी आदमी को इस घर से इस घर पे जाना है, ठीक है, दो यहाँ पर मान लो दो घर हैं, ठीक है, तो वो क्या करेगा, डायरेक्ट इधर से इधर होकर के चला जाएगा। ठीक है, कि वो ऐसे करेगा, इधर से होकर के फिर इधर होकर के, ठीक है, तो वो घूम करके जाएगा। ठीक है, इस तरीके से होकर के जाएगा तो उसको कितना ज़्यादा लंबा रास्ता पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए हमको शॉर्टकट प्रोवाइड करना, लाइक कि अगर हमको मोशन स्टडी के अंदर हम इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करते हैं, इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं कि हम अपने मोशन को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपने अननेसेसरी मूवमेंट को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा मोशन स्टडी। वहीं टाइम स्टडी की अगर बात जब आती है तो टाइम स्टडी के अंदर हम उन सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं कि हम अपना कितना जो भी टाइम होता है उसको हम किस तरीके से सेव कर सकते हैं। जैसे सपोज़ कि अगर कोई भी काम हमारा 1 घंटे में हो रहा है तो वो किस तरीके से 1 घंटे से घट करके 50 मिनट ही बचे या 40 मिनट में ही हो जाए। ठीक है, तो इस चीज़ के ऊपर फोकस हम करते हैं। तो इसके लिए क्या क्या हो सकते हैं कि लाइक हमको मशीन्स के ऊपर हम नए इक्विपमेंट्स खरीदें, नए टूल्स खरीदें, है ना, नई मशीनरी लेकर के आएँ। तो जो नई मशीन्स होती है उनकी इफ़िशियंसी ज़्यादा होती है कंपैरिजन टू द ओल्ड वंस। ठीक है, तो जो पुरानी मशीन है, पुराने टूल्स हैं, उनकी जगह पर अगर नई मशीन्स होंगी तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करेंगी। वो 1 घंटे के अंदर आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें करके दे पाएंगी। ठीक है, यानी कि 1 घंटे के अंदर वो बहुत ज़्यादा काम को करके दे पाएंगी। ठीक है, अगर वहीं पर दूसरी पुरानी मशीन्स की बात करी जाए तो वो मे बी 1 घंटे के अंदर बहुत ही कम पार्ट्स बनाएं या फिर बहुत ही कम प्रोड्यूस करें। ठीक है, वहीं पर अगर नई मशीन्स की बात करी जाए तो उनकी इफ़िशियंसी, इफेक्टिवनेस ज़्यादा होती है। ठीक है, कंपेरिजन टू द ओल्ड वंस। तो अभी देखो टाइम स्टडी के अंदर हम लोगों को किस चीज़ के ऊपर फोकस रहता है कि किसी भी तरीके से हमको टाइम को सेव करना है, टाइम की बचत करना है। जहाँ पर अननेसेसरी फालतू का समय लग रहा है, उस सारी चीज़ों को, सभी फालतू के टाइम को, उस अननेसेसरी टाइम को हमको क्या करना है, रिड्यूस करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अब लिखा क्या एक्चुअल में, इसके ऊपर आते हैं। तो मोशन स्टडी जो होती है इन्वॉल्व्स द ऑब्जर्वेशन ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ मैन, मशीन, मटेरियल एंड सप्लायर्स टू फाइंड आउट द वेस्टफुल एक्शंस एंड एलिमिनेट देम। लाइक कि इसके अंदर हम लोग किन चीज़ों के ऊपर डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से हम, कोई भी आदमी उसको बहुत ज़्यादा घूम करके जाना पड़ता है, या फिर मशीन्स जो भी है ऐसी जगह, इस तरीके से हमने कंपनी का लेआउट बनाया हुआ है कि एक के बाद एक मशीन ना होकर के एक मशीन यहाँ है सपोज दैट, तो दूसरी मशीन यहाँ पर रखी हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मान लो कि हमको कंप्यूटर से हमने कोई भी प्रिंट यहाँ पर से किया तो हमने यहाँ पर से प्रिंट किया और हमको जाना कहाँ पड़ रहा है, पेपर उठाने के लिए इधर इतनी दूर जाना पड़ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमको अपने लेआउट को उस तरीके से, जो भी मशीन्स होती हैं हमको उस तरीके से फिक्स करना है जिससे कि हमारा कम मूवमेंट हो। ठीक है, मटेरियल्स जो भी होता है, सप्लाई जो भी सब ये सारी चीज़ें होती है, सप्लाईज होती है, तो उन सभी चीज़ों को हमको क्या करना है, एक साथ एक जगह पर इकट्ठा करना है जिससे कि हमारा मूवमेंट, मोशन कम लगे। और जब मोशन कम होगा तो उससे हमारी इफेक्टिवनेस, इफिशियंसी दोनों ही बढ़ेगी और साथ ही साथ में टाइम का भी बचत होगी। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देखो, जबकि टाइम स्टडी के अंदर हम लोग किन चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं, इट इज़ कॉन्सर्न विद द डिटर्मिनेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ यूनिट ऑफ वर्क। यानी कि 1 घंटे के अंदर कितना काम होता है, इस चीज़ को देखना और उसके बाद में उस समय को 1 घंटे के अंदर जितना काम हो रहा
रहा है उसके समय उसके काम को या तो बढ़ा दो। जैसे कि 1 घंटे के अंदर मान लो कि 100 पार्ट्स बन रहे हैं, ठीक है, तो 1 घंटे के अंदर 100 पार्ट्स बन रहे हैं, तो हम 1 घंटे के अंदर क्या करने लगे, 110 या 120 पार्ट बनाने लगे, ठीक है। या तो ये कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, 100 पार्ट्स का जो भी समय है उसको घटा करके कितना कर दें, 1 घंटे के अंदर अभी तक ये बन रहे थे, अब कितनी देर में बनेंगे, ये 50 मिनट के अंदर ही बनेंगे या फिर 40 मिनट के अंदर ही बनेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा एक तरीके के टाइम स्टडी, यानी कि टाइम को हम लोग रिड्यूस कर रहे हैं। आंसर्स द क्वेश्चन कि हाउ लॉन्ग शुड दिस जॉब टेक टू डू, और इसका हमारा बेनिफिट क्या होगा, टाइम स्टडी का टाइम हम रिड्यूस करेंगे तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, उससे हमको ये इफेक्ट पड़ेगा कि जो भी हमारा एम्प्लॉय होगा वो ज़्यादा अच्छी तरीके से बेहतर तरीके से काम कर पाएगा। देखो जैसे सपोज़ कि अगर आपको पता ही नहीं कि एक घंटे के अंदर आपका कितना काम होता है, मान लो कि आपको नहीं पता कि 1 घंटे के अंदर 100 पार्ट्स बनते हैं, ठीक है, तो आपका जो एम्प्लॉय होगा वो चीटिंग भी कर सकता है। वो क्या करेगा, 1 घंटे के अंदर 100 पार्ट्स बन सकते थे बट वो बनाएगा कितने, वो बनाएगा 50 ही पार्ट या फिर 40 ही पार्ट बनाएगा या फिर 80 बनाएगा, यानी कि 100 से कम ही बनाएगा। तो वो क्या करता है, एक तरीके से चीटिंग कर रहा है, यानी कि वो उसकी इफेक्टिव वो काम इतना ज़्यादा कर सकता था, वो अपनी पावर का फुल यूटिलाइजेशन करके 100 पार्ट्स बना सकता था, बट वो अभी अपना समय इधर उधर वेस्ट कर रहा है या फिर इधर उधर मूवमेंट करके या इधर उधर समय अपना इधर उधर वेस्ट करके क्या कर रहा है, अपने पार्ट्स का अपने यानी कि कम काम कर रहा है, ठीक है। तो इससे क्या हो सकता है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को देख सकते हो कि वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या फिर आप अपनी मशीन्स वगैरह को भी चेक करके अप टू डेट रख सकते हो कि आपकी मशीन सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है। तो ये होती है टाइम स्टडी, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, ये तब आपको पता चलेंगे जब एक आप ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे और जब वहाँ पर से एक काम करने लगोगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, टू रिड्यूस वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी इन अननेसेसरी मूवमेंट्स, इसके अंदर हम लोग मोशन स्टडी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, अननेसेसरी मूवमेंट्स को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, ठीक है। जबकि इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि इसके अंदर हम क्या करते हैं टू आइडेंटिफाई द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ टास्क, मतलब इसके अंदर हमको क्या करना रहता है कि स्टैंडर्ड टाइम को एक निर्धारित करना रहता है, कि स्टैंडर्ड टाइम को बनाना रहता है कि इतने समय के अंदर भैया इतना ही काम होगा, ठीक है, इतने समय के अंदर इतना काम होगा। जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया था कि 3 घंटे बनाए जाते हैं, कि 3 घंटे के अंदर आपको पूरा प्रॉब्लम जो भी पूरा पेपर होता है, क्वेश्चन पेपर होता है, उसको सॉल्व करना है। तो 3 घंटे अगर मान लो स्टैंडर्ड टाइम ना बनाया जाता तो क्या होता, लोग 4-4, 5-5 घंटे लेकर के भी बैठे रहते कॉपी, है ना, लेकिन फिर भी लिख पाते या ना लिख पाते वो अलग बात थी, बट किसी का 2 घंटे में भी हो जाता, किसी का पेपर 1 घंटे में भी हो जाता, ठीक है। कोई 1 घंटे में ही उठ करके भाग लेता, कोई क्या करता 4-5-6 घंटे तक बैठा रहता, सोचता कि मुझे और अच्छा करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि एक तरीके से स्टैंडर्ड टाइम बना दिया जाता है कि 3 घंटे के अंदर सभी लोगों को अपना पेपर ख़त्म करना है, ठीक है। तो एक स्टैंडर्ड टाइम इस वजह से ही रिक्वायर्ड होता है। और इसका हम मोशन स्टडी को हम किस तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसके लिए हमारा क्या होता है, एक कैमरे को हम लोग लगा सकते हैं। कैमरे की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कहाँ पर फालतू का बहुत ज़्यादा अननेसेसरी मूवमेंट हो रहा है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। बट अगर इसको कंट्रोल करने की बात आती है तो इसके अंदर क्या कर सकते हैं हम लोग, स्टॉप वॉच की हेल्प से हम इन सभी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि टाइम स्टडी के अंदर हम क्या कर सकते हैं, स्टॉप वॉच को फिक्स किया, देखा कितने सेकंड के अंदर कौन सा टास्क परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो स्टॉप वॉच की हेल्प क्यों होती है, कितने सेकंड के अंदर कितने मिनट के अंदर कौन सा टास्क परफॉर्म हो रहा है, उसी के हिसाब से आप आगे की प्लानिंग करते हो, ठीक है। उसी के हिसाब से आप एम्प्लॉय से एक्सपेक्ट करते हो कि वो इतनी देर में 1 घंटे के अंदर 100 पार्ट देगा, 1000 पार्ट देगा, कितने पार्ट्स बना सकता है, ठीक है। सो आगे क्या है कि इससे क्या होता है कि वर्कर्स का जो भी मूवमेंट होता है वो क्या होता है, रिड्यूस होता है, कम होता है, यानी कि मिनिमाइज होता है। उससे क्या होता है, मोशन स्टडीज़ के अंदर क्या होता है कि वर्कर्स का फालतू का मूवमेंट जो भी होता है वो मिनिमाइज होता है। जबकि इसके अंदर क्या होता है, टाइम स्टडी के अंदर इससे क्या होता है कि लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि कितनी देर में कौन सा काम होता, तो जैसे मैंने बताया कि लेबर आपके साथ में जो भी वर्कर है वो आपके साथ में चीटिंग भी कर सकता है, वो धीरे धीरे बनाएगा, ठीक है, आराम से बनाएगा, उसको क्या ही जल्दी पड़ी है, ठीक है। तो इस तरीके से ये होता है, बीच में डिफरेंस होता है मोशन स्टडी और टाइम स्टडी के बीच में। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। स्टिल कोई भी कंफ्यूजन और डाउट हो, एटलीस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन हेल्प यू एंड नो द रीजंस कि क्यों आपको नहीं समझ में आ रहा है इस तरीके से। तो ये था मोशन स्टडी टाइम स्टडी के बीच में डिफरेंस, ठीक है। वीडियो दोस्तों पसंद आया प्लीज़ उसको लाइक करिएगा, और साथ ही साथ में दोस्तों मैं MBA सेकंड सेमेस्टर के ऊपर डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो अपने फ्रेंड्स के साथ में अपने ग्रुप्स वगैरह में भी वीडियोज़ को जरूर से शेयर कर दो, जिससे सभी लोगों को बेनिफिट हो, ठीक है। वीडियो पसंद आया उसको लाइक करना, और PDF चाहिए तो उसके लिए आप व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वंस अगैन। दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कुछ हमारे पास में नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे पास में क्या है,
प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी और टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।